यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, जो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी की, वो तैयारी हम कंटिन्यू करेंगे। हमारी जो क्लास चल रही है DSSB लाइब्रेरी की आप क्लास कर रहे हो। क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। अब जितने भी आपको क्लास करवाई गई है, उन सभी क्लास में जो क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, वे क्वेश्चन आप बार बार उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। और जो आपका ओल्ड पेपर आपके है, ओल्ड पेपर आपके, चाहे वो आपके KVS के हो, JSSB के हो, इसरो के हो या फिर आपके नेट के आपके पेपर हो, या फिर आपके अदर जो आपके एग्ज़ाम है लाइब्रेरी से रिलेटेड, कोई सा भी आपके पेपर हो, ओल्ड पेपर, वे सभी पेपर आप निकाल लीजिए। जितना आपको ये टाइम मिल रहा है, इस टाइम को आप कंज्यूम कर लीजिए, वेस्ट मत कीजिए। जितनी ज़्यादा आप इस टाइम में अपनी तैयारी कर लोगे, उतना आपके लिए बेस्ट होगा। उसका रिज़ल्ट आपको एग्ज़ाम जब आपका होगा, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो ये टाइम आपको मिला है, अगर आपने इस टाइम में अपनी तैयारी जो है बेस्ट कर ली, अच्छी अपनी तैयारी कर ली, ज़्यादा क्वेश्चन और प्रैक्टिस, यानी आपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर ली है, तो उसके बाद आपका जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन आपका होगा, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी भी, अपनी मेहनत भी आपको करनी होगी। चलिए, अब हम आपके जो आज का क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, आज हम उसके कोई आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आज आपका है 21, 21वां आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटरों को छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में जोड़ने के लिए इनमें से किस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। जो कंप्यूटर के जो छोटे जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसमें जोड़ने के लिए कौन से नेटवर्क का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए WAN, ऑप्शन बी LAN, ऑप्शन सी MAN, ऑप्शन डी VAN। तो बताइए कौन से नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका LAN है। LAN जो LAN आपका नेटवर्क है, इसका यूज़ आप करते हैं। तो LAN की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है आपकी फुल फॉर्म है LAN की। LAN की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। तो L से आपका लोकल होगा, A से आपका एरिया बनता है और N से आपका नेटवर्क बनेगा। तो इसका जो आपका है, ये कहाँ का, ये आपका एक जो सीमित आपका क्षेत्र होता है। जैसे कि आप मान लो आपका निवास हो गया, स्कूल हो गया, या फिर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो, एग्जाम्पल आपका स्कूल हो गया। एग्जाम्पल क्या, स्कूल आपने ले लिया। जो आपकी प्रयोगशाला होती है, प्रयोगशाला आप ले लो, प्रयोगशाला हो गई। और यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय आप बोल सकते हो, यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय आपका होता है। ये जो आपका विश्वविद्यालय परिसर या फिर जो आपका कार्यालय जो भवन होता है, उसके भीतर जो कंप्यूटर होते हैं, उनमें ये क्या करता है, उनको आपस में, भवन के भीतर जो भी आपके कंप्यूटर होते हैं, उनको आपस में क्या करता है, जोड़ता है, जोड़े रखता है। तो ये आपका है LAN। चलिए, जैसे आपका एग्जाम्पल के LAN का जो व्यापक रूप से यूज़ किया जाता है, वो आपका एग्जाम्पल हो गया प्रिंटर। प्रिंटर के तौर पर एग्जाम्पल क्या आपका प्रिंटर इसमें हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी LAN जो होगा, इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में दिया गया, इनमें से क्या एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसमें पूछा गया है, जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में एक जो आपका इंटरनेट है वो क्या नहीं है, इंटरनेट जो है आपका प्रोटोकॉल नहीं है। तो जो प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोटोकॉल आपका नहीं है, वो आपको बताना है। तो कौन सा प्रोटोकॉल है जो आपका जो नहीं है, ये क्या आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। 3 आपके इसमें हो गए। ऑप्शन है अब आपका FTP, ऑप्शन बी SMTP, ऑप्शन सी NMP, ऑप्शन डी HTTP।
तो राइट आंसर क्या आपका जो प्रोटोकॉल नहीं है, तो प्रोटोकॉल आपका नहीं है वो आपका एनएमपी, जो आपका एनएमपी है ये एक प्रोटोकॉल आपका नहीं है। तो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है, प्रोटोकॉल आपका अगर प्रोटोकॉल नहीं है कि अगर हम बात करें तो प्रोटोकॉल जो नहीं है वो आपका हो गया एनएमपी। एनएमपी ये आपका प्रोटोकॉल नहीं है। जो आपका एफटीपी है ये भी आपका प्रोटोकॉल है। एसएमटीपी और एचटीटीपी तीनों के तीनों आपके क्या है, प्रोटोकॉल आपके है, प्रोटोकॉल है ये आपके, और ये भी आपका एचटीटीपी आपका प्रोटोकॉल है। एफटीपी से आपका क्या, एफटीपी की जो फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफ से आपका फाइल हो गया, टी से आपका ट्रांसफ़र होगा और पी से आपका प्रोटोकॉल हो गया। फिर जो आपका ये एफटीपी का मतलब ये एक ऐसा मीडियम होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, जो फाइल आपकी होती है फाइलों का हम ट्रांसफ़र करते हैं, यानी जो आपका मीडियम होता है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी इसके द्वारा क्या करते हैं हम फाइल का आदान प्रदान करते हैं, फाइल का ट्रांसफ़र करते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में से। यह आपका होता है, ये ऑब्वियसली आपका जो यूज़ होता है कंप्यूटरों से आपका रिलेटेड है। कंप्यूटर की साइट पर जैसे आप विभिन्न जो आपकी फ़ाइल होते हैं उसे क्या करते हैं, अपलोड और डाउनलोड आप कर सकते हैं। फिर आपका जो एचटीटीपी आपका है, एचटीटीपी से आपका बनता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एच से आपका हाइपर हो गया, टी से आपका टेक्स्ट हो गया और टी से ही आपका ट्रांसफ़र होगा और पी से आपका प्रोटोकॉल हो गया। तो हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल ये एक तरह की आपकी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है जिसका इस्तेमाल आप इंटरनेट के जरिए क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप हाइपर मीडिया या हाइपर टेक्स्ट भेजने के लिए किया जाता है। तो ये आपका इंटरनेट के जरिए से आपका क्या होता है, जो आप हाइपर मीडिया या फिर हाइपर टेक्स्ट आप भेजने का काम का आपका किया जाता है। एचटीटीपी के कारण ही क्या होता है, जो क्लाइंट आपका होता है, जो एचटीटीपी के माध्यम से ही क्लाइंट, जो आपका क्लाइंट होगा या सर्वर के बीच क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन बन पाता है। कनेक्शन जो बनेगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में वो आपका एचटीटीपी के भी मीडियम से आपका बनेगा, माध्यम से आपका बनता है। उसका जो कारण है आपका एचटीटीपी है, जो क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन बनाता है। यह एक आपका डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए पोर्ट 80 का इस्तेमाल करता है। डाटा अगर आपको ट्रांसफ़र करना है, क्या जो डाटा आप ट्रांसफ़र करते हो, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किसका, पोर्ट, जो आपका पोर्ट 80 का इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है। पोर्ट 80 यानी पोर्ट 80 का यूज़ इसमें किया जाता है। क्वेश्चन 22 का राइट आंसर जो इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है वो आपका एनएमपी है। तो एनपी जो आपका एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में दिया गया प्राथमिक साहित्य के स्थानापन्न, पुनः संवेष्टन और संगणन की प्रक्रिया जिससे माध्यमिक पत्रिकाएं बनती है। ऑप्शन ए गृह पत्रिकाएं, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएं, ऑप्शन सी समाचार पत्रिकाएं, ऑप्शन डी सारकरण एवं अनुक्रमणी पत्रिकाएं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर है आपका सारकरण एवं अनुक्रमणी पत्रिकाएं। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन डी जो आपका सारकरण एवं अनुक्रमणी पत्रिका जो होगा इसका राइट आंसर आपका है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है अब आपका पुस्तकालय पेशेवरों के लिए आचरण के साथ दीप के तहत क्या नहीं आता है, क्या नहीं आता है, तो बताइए क्या नहीं आएगा। ऑप्शन है अब आपका स्वयं से पहले सेवा, ऑप्शन बी सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन सी गोपनीयता, ऑप्शन डी शिष्टाचार। ऑप्शन डी क्या आपका शिष्टाचार। तो राइट आंसर क्या आपका गोपनीयता। जो गोपनीयता है वो नहीं आती किसके, जो आचरण के साथ दीप के तहत जो गोपनीयता है वो आपकी नहीं आती है। तो पुस्तकालय या
पेशेवरों के लिए जो आपका आचरण के जो 7 दीप के तहत स्वयं से पहले सेवा, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और शिष्टाचार आता है। क्या आता है? ये तीनों जो आपका है, स्वयं से पहले सेवा, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और शिष्टाचार, तीनों के तीनों आपके आएंगे। क्या नहीं आएगा? आएगा नहीं आपका गोपनीयता। तो गोपनीयता जो होगा आपका राइट आंसर है। गोपनीयता क्या आपका राइट आंसर होगा। ये आपका इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपका दिया गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गोपनीयता, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया आपका, इनमें से किस प्रकार के सूचना स्रोतों को पंचांग कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पंचांग कहा जाता है। तो बताइए कौन से वे सूचना स्रोत है जिसे पंचांग, या फिर पंचांग को आप बोलते हो एलमैनेक भी आप बोलते हो। पंचांग ये स्रोत को बोलते हैं सोर्स। स्रोत क्या होता है आपका? सोर्सेज होता है, और सूचना यानी इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन सोर्स एलमैनेक कहा जाता है। तो बताइए कौन सा, यानी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज एलमैनेक पूछा गया आपका। तो इसमें से कौन सा है जो आपके इंफॉर्मेशन सोर्सेज एलमैनेक है? ऑप्शन ए निर्देशिका, डायरेक्टरी आपका होता है। बी आपका तैयार संदर्भ यानी रेडी रेफरेंस आपका होगा। ऑप्शन सी अंतःप्रग। ऑप्शन डी शब्दकोश डिक्शनरी। शब्दकोश क्या होता है आपका? डिक्शनरी आपका होगा। शब्दकोश को बोलते हैं डिक्शनरी। और जो निर्देशिका आपका है ये होता है आपका डायरेक्टरी। डायरेक्टरी आपका होगा। और तैयार संदर्भ होता है आपका रेडी रेफरेंस आपका होगा। तो राइट आंसर बताइए आपका क्वेश्चन जो आपका 25 है, इसका राइट आंसर जो आपका इंफॉर्मेशन सोर्स एलमैनेक किसे कहा जाता है? तो किस प्रकार के होते हैं वो जिसे इंफॉर्मेशन सोर्सेज एलमैनेक बोला जाता है? ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या आपका तैयार संदर्भ रेडी रेफरेंस या तैयार संदर्भ इसका राइट आंसर है। जो आपका तैयार जो संदर्भ होता है ये आपका तैयार संदर्भ इसका राइट आंसर आपका है। जो संदर्भ आपकी जो रेफरेंस सर्विस होती है, जो रेफरेंस सर्विस आपकी होती है ये आपकी दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है बच्चों? 2 टाइप्स की होती है। 2 तरह की आपकी होती है। 2 तरह की आपकी होती है। एक तो आपका त्वरित होती है, त्वरित आपकी होती है, और दूसरी आपकी विस्तृत होती है। विस्तृत संदर्भ सेवा और त्वरित संदर्भ सेवा। त्वरित संदर्भ सेवा ये जो आपकी 2 तरह की होती है, ये किसने बताया? ये आपका बताया था डॉक्टर रंगनाथन ने। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार ये 2 तरह की आपकी होती है। जो रेफरेंस सर्विस आपकी होती है ये 2 तरह की होती है। ये आपका डॉक्टर रंगनाथन के अकॉर्डिंग आपके 2 तरह की होगी। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 अब आपका, समय समय पर कर्मचारियों के काम का मूल्यांकन करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो बताइए क्या कहा जाता है किसे? इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 आपका, समय समय पर जो कर्मचारी होते हैं, जो स्टाफ और जो वर्कर होते हैं, कर्मचारी यानी उनके वर्क का जो मूल्यांकन होता है वो करने की जो टेक्निक होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रदर्शन मूल्यांकन। ऑप्शन बी कार्य विश्लेषण। ऑप्शन सी प्रदर्शन सूचक। ऑप्शन डी कार्य विवरण। तो बताइए क्या कहा जाएगा बच्चों? उसको बोला जाता है प्रदर्शन मूल्यांकन। क्या कहा जाता है? प्रदर्शन मूल्यांकन उसे कहा जाता है। तो प्रदर्शन जो मूल्यांकन है वो जो कंपनी होती है उसके द्वारा जो कर्मचारियों के प्रदर्शन का क्या करते हैं? विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले मानव जो एक प्रकार के मानव संसाधन प्रक्रिया की एक विधि होती है, एक आपकी विधि होगी। तो ये इसका राइट आंसर आपका प्रदर्शन मूल्यांकन है। इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया गया, तुलामिति लिब्रामेट्री की अवधारणा सबसे पहले किसने विकसित की थी। जो तुलामिति है यानी लिब्रामेट्री की जो अवधारणा है वो सबसे पहले पूछा गया किसने विकसित की थी, किसने डेवलप्ड की थी। ऑप्शन ए मेलविल दे, ये आपका मेलविल डेवी है, देवी नहीं है, ये आपका डेवी है, इसमें प्रिंट में मिस्टेक हो रही है। ऑप्शन बी SR रंगनाथन, ऑप्शन सी एस, ये आपका एस बेकी, ऑप्शन डी CA कटर, CA कटर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका CA कटर। तो राइट जो आपका है इसका आंसर क्या होगा, ये आपका होता है CA कटर यानी चार्ल्स अमी कटर, इसका आपका पूरा नेम होता है, ये आपका है। तो राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा इसका। जो आपका लिब्रामेट्री की जो अवधारणा है वो सबसे पहले पूछा गया किसने विकसित की थी, किसने डेवलप की थी। तो डेवलप की थी SR रंगनाथन, डॉक्टर SR रंगनाथन इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27, SR रंगनाथन ने ही जो आपकी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की, जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो बुक है उसके जो ऑथर है वो भी आपके SR रंगनाथन है। तो इसमें जो आपका SR रंगनाथन ने लिब्रामेट्री शब्द को कहा गया था गाढ़ा, और 1948 में क्या गया था, 1948 में लेमिंगर्स सपा में आयोजित एक एस्लिप सम्मेलन में अपने अवधारणा प्रस्तुत की थी। क्या की थी, अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो जो SR रंगनाथन है, अगर अवधारणा जो पूछने लगे कब अवधारणा इसने अपनी प्रस्तुत की थी, तो प्रस्तुत जो की थी वो आपकी 19 ईयर की बात करें तो ईयर है वो 1948, 1948 में इन्होंने अपनी अवधारणा स्थापित की थी। जो एक कार्यक्रम हुआ था कहाँ पर, ये आपका लेमिंगटन स्पा में, लेमिंग ये आपका है लेमिंगटन स्पा में एक आयोजन हुआ था एस्लिप सम्मेलन। ये आपका एक एस्लिप सम्मेलन में किया गया था 1948 की हम बात कर रहे हैं, 1948 की। इसे जो आपका है उन्होंने क्या कहा था, जो आपके थे एस्लिप इसमें था, तो इसमें सम्मेलन में आपका क्या गया था, इसमें जो डॉक्टर SR रंगनाथन थे उन्होंने कहा कि इस विषय को, जो आपका सब्जेक्ट है इस विषय को क्या, एक तो बायोमेट्रिक, इकोमेट्रिक और साइकोमेट्रिक आदि की तर्ज पर डेवलप्ड करने की क्या है, नेसेसरी है, डेवलप करने की आवश्यकता आपकी है, आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपका SR रंगनाथन है, ऑप्शन बी राइट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 अब आपका दिया गया है, PMEST में अर्धविराम प्रतीक किसके लिए एक संयोजक प्रतीक है, संयोजक प्रतीक है। तो जो आपका PMEST है वो अर्धविराम जो आपका दिया गया है, इसमें जो प्रतीक है वो किसके लिए क्या है, एक संयोजक प्रतीक है। तो जो PMEST आपका दिया गया, तो P से आपका क्या बनता है, सबसे पहले हम एक एक वर्ड इसमें जानेंगे। P से आपका होता है पर्सनैलिटी, P से क्या बनेगा, पर्सनैलिटी आपका बनता है, P से बनता है पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। P से हो गया आपका पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व आपका होता है, तो व्यक्तित्व यानी इसमें कोमा, P से आपका हो गया कोमा, जो आप कोमा लगाते हो ये आपका होगा फिर कोमा इसमें। फिर इसके बाद आपका है P के बाद आपका M आपका दिया गया, तो M से आपका क्या बनेगा, M से बनता है मैटर, मैटर यानी तत्व, मैटर होता है आपका तत्व, एक तरह से आपका मैटर यानी तत्व आपका होगा। ये आपका होता है सेमी कोलन आपका होता है, जिसमें आपका एक इस तरह का आपका क्या होता है, ये आपका सेमी कोलम आपका होगा, सेमी कोलम आपका होता है कोलन। और फिर आपका ई से क्या बनेगा, ई से आपका होता है एनर्जी, ऊर्जा, ई से आपका एनर्जी ऊर्जा जो होगा बच्चों, एनर्जी ऊर्जा, इसका जो आपका होता है ये आपका बनता है कोलन,
यानी दोनों इसमें आपका, जैसे आपका अनुपात रेशो के सिंबल होते हैं ना, रेशो की तरह क्या होता है, यह आपका होगा कोलन। इसको बोलते हैं कोलन, क्या बोलते हैं, कोलन बोलते हैं। और इसको बोलते हैं सेमी कोलन, इसको बोलेंगे सेमी कोलन। यह आपका सेमी कोलन हो गया। फिर आपका ई के बाद आपका एस है, एस से होता है स्पेस, एस से क्या बनेगा, स्पेस आपका बनता है, स्पेस यानी स्थान, स्पेस स्थान, जो कि आपका डॉट, ये एक आपका डॉट होता है, ये तो आपको बेसिकली सभी को पता होगा डॉट का। फिर आपका होता है टी, टी से आपका बनेगा टाइम, समय, टी से आपका टाइम यानी समय आपका होगा। तो समय में आपका जो आपका कोमा होता है उसी तरह, यानी सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा आपका होता है, ये होता है आपका सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा आपका होता है। तो ये आपने देखा। तो इसमें जो PMEST आपका दिया गया, तो इसमें जो आपको सिंबल आपको दिया गया, तो ये किसका प्रतीक है, ये आपने PMEST आपने देख लिया किससे, कौन से वर्ड से आपका क्या बनना है। तो P से आपका जो पर्सनालिटी है यानी व्यक्तित्व, तो इसमें आपका कोमा होता है। M से आपका मैटर बना तत्व, जो कि आपका सेमी कोलन होता है। फिर आपका E है, E से आपका एनर्जी बना ऊर्जा, जो आपका कोलन की तरह होता है। जैसे आपका रेशो आपने देखा होगा, अनुपात में आपके होते हैं दो बिंदु, उसी तरह क्या होता है, इसमें कोलन होता है। फिर आपका एस से आपका स्पेस बना स्थान, जो कि आपका डॉट होता है, जैसे हम डॉट लगाते हैं। देन आपका होता है डॉट या फिर आप पॉइंट बोल सकते हो। इसके बाद आपका टी है, टी से आपका टाइम बनता है समय, जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा होता है। जब भी हम, ये आपका होता है सिंगल इन्वर्टेड कोमा। तो इसमें आपका जो सिंबल आपका दिया गया इस तरह का आपका सिंबल है। तो ये क्या होता है आपका, ये आपका होगा सेमी कोलन, क्या होता है आपका सेमी कोलन, इसमें आपका होगा। तो सेमी कोलन आपका दिया गया है। तो इसमें राइट आंसर क्या आपका, इसमें जो आपका राइट आंसर है आपका पदार्थ। तो सेमी कोलन यानी इसमें जो आपका सेमी कोलन है एम, सेमी कोलन क्या होता है, सेमी कोलन है आपका तत्व, यानी तत्व आप बोल सकते हो। मैटर, मैटर माने आपका तत्व, तत्व भी होता है और पदार्थ भी, दोनों वर्ड आपके जो मैटर से आपके दोनों शब्द बनते हैं। आप तत्व बोल लो या फिर आप पदार्थ बोल सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए पदार्थ जो होगा, इसका राइट आंसर आपका है। चलिए, ये आपका इम्पोर्टेंट था, इसलिए आपको एक एक वर्ड आपको बताया गया। पी से आपका क्या बनता है, एम से क्या बनता है, ई से क्या बनता है, एस से क्या, और टी से आपका कौन सा सिंबल आपका होता है। तो क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका कोई सा भी वर्ड आपसे पूछा जा सकता है, सिंबल आपको दिए गए होंगे और आपको आंसर बताना होता है। चलिए, अब इसका राइट आंसर, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, अब आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अब आपका क्वेश्चन नंबर 29। शब्द अदिश श्रृंखला इनमें से किससे जुड़ा हुआ है। जो शब्द है आपका अदिश, वो श्रृंखला इनमें से किससे जुड़ा हुआ है। चार आपको ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए कर्मचारी कार्य प्रवाह, ऑप्शन बी श्रम विशेषज्ञता, ऑप्शन सी भर्ती और प्रशिक्षण, ऑप्शन डी गैंग प्लांग। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर इसमें पूछा गया जो शब्द आपका दिया गया अदिश श्रृंखला, तो वो किससे जुड़ा हुआ है, ये आपसे पूछा गया। तो वो जुड़ा हुआ है आपका गैंग प्लोंग से। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन डी गैंग प्लोंग जो होगा आपका राइट आंसर है। तो जो गैंग प्लोंग है ये आपका राइट आंसर है। क्या, जो दो अधीनस्थ या समान स्तर के जो कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, उसे तो क्या कहते हैं, तो वो एक इस तरह की आपकी स्केलर चैन के माध्यम से होने वाली संचार में क्या हो सकते हैं, देरी हो सकती है। तो ये आपका गैंग प्लांग होगा, यानी एक जो आपकी इंफॉर्मेशन है उससे दूसरे तक पहुंचाना। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन डी राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक सार्वजनिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं समुदाय में क्या शामिल होता है। तो जो एक आपकी सार्वजनिक जो पुस्तकालय है यानी पब्लिक लाइब्रेरीज की बात करें, किसकी, जो आपकी पब्लिक लाइब्रेरीज आपकी है, पब्लिक लाइब्रेरीज के जो यूजर्स है, यूजर्स कम्युनिटी आप बोलो, समुदाय यानी कम्युनिटी सॉरी कम्युनिटी में जो क्या शामिल होता है। तो बताइए क्या शामिल आपका होता है। ऑप्शन ए
उपयोगकर्ताओं का द्विसमूह, यह आपका द्विसमूह है। ऑप्शन बी उपयोगकर्ताओं का विजातीय समूह, ऑप्शन सी उपयोगकर्ताओं का एकल समूह, ऑप्शन डी उपयोगकर्ताओं का सजातीय समूह। तो बताइए, जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है, जो सार्वजनिक पुस्तकालय के जो उपयोगकर्ता होते हैं, जो यूज़र होते हैं, उनकी जो कमेटी होती है उसमें क्या शामिल आपका होता है? तो शामिल की बात पूछी गई है, तो इसमें शामिल आपका होता है उपयोगकर्ताओं का विजातीय समूह, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर आपका है। चलिए, इसमें जो आपका होता है उसमें सार्वजनिक जो ग्रंथालय आपका होगा उसमें समाज के जितने भी मेंबर होते हैं उनके बिना किसी नस्ल या रंग, आप जो पब्लिक लाइब्रेरीज आपकी होते हैं उसमें ना तो कलर का आपका भेदभाव होता है, ना कास्ट का आपका होता है, रिलीजन का कोई नहीं होता, यानी ये सब उसमें भेदभाव आपके नहीं होते हैं। लिंग जो आपका जेंडर होता है, जेंडर का, लैंग्वेज का, या फिर किसी भी पद का या एजुकेशन का कोई भी क्या नहीं किया जाता, भेदभाव नहीं किया जाता, सबके लिए वो अवेलेबल आपकी होती है। तो जो पब्लिक लाइब्रेरीज आपकी होती है वो सभी के लिए अवेलेबल है, सभी के लिए होती है। तो ये इसका जो आपका विजातीय आपका समूह होता है जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए वो आपकी खुली होती है, खुला आपका रहता है। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 दिया गया आपका, शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख डैश होते हैं। जो शोध पत्रिकाएं है आपकी उसमें जो प्रकाशित जो प्रकाशित लेख है वो डैश होते हैं। ऑप्शन ए माध्यमिक स्रोत, माध्यमिक स्रोत, ऑप्शन बी तृतीयक स्रोत, ऑप्शन सी संदर्भ स्रोत, या आपका संदर्भ स्रोत आपका है, ऑप्शन डी प्राथमिक स्रोत। तो राइट आंसर बताना आपको क्या होगा, तो राइट आंसर आपका है प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्स इसका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या आपका, प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स जो होगा आपका राइट आंसर है, सोर्स जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, जो आपका शोध जो आपका इसमें आता है, जो शोध होता है आपका शोध पत्रिका, शोध पत्रिका क्या होता है, शोध पत्रिका आपका होता है रिसर्च जर्नल, रिसर्च जर्नल आपका शोध पत्रिका होता है, प्रकाशित आपको पता है पब्लिश्ड, तो पब्लिश्ड। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 अब आपका दिया गया URL का पूरा नाम क्या है। जो URL है उसका पूरा नाम आपका पूछा गया, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो बताइए जो बच्चों URL का पूरा नाम क्या होगा, ये एक तरह की आपकी वेबसाइट आपकी होती है, तो URL का आपका पूरा नाम इसमें पूछा गया है, तो URL का पूरा नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन है अब आपका दिया गया है URL का पूरा नाम आपका क्या होता है, URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका URL का पूरा नाम होता है। ये एक तरह का क्या होता है, ये आपका स्पेशल इंटरनेट संसाधन की आपकी पहचान करता है। तो ये आपका स्पेशल जो आप इंटरनेट को जो संसाधन की आपकी पहचान करता है। URL जो उपयोग करता है उनके लिए एक वेब पेज या लाइब्रेरी कैटलॉग या फिर आप इमेज या टेक्स्ट फाइल स्थानों का क्या करता है, पता लगाने में आपका हेल्प करता है, मदद आपकी करता है। URL आपका एक www के क्या है, मानक एडिटिंग सिस्टम है, एक आपका जो आपका एडिटिंग सिस्टम आपका है। URL वेब क्लाइंट को एक सर्वर से संपर्क करने और जानकारी के लिए अनुरोध करने की आवश्यक सभी जानकारी आपको प्रदान करता है। तो URL आपका 3 पार्ट में आपका डिवाइडेड है। URL कितने पार्ट में आपका डिवाइड है, 3 पार्ट में आपका डिवाइडेड है। तो 3 भाग कौन कौन से है उसके, चलिए पहला जो आपका है, पहला आपका है प्रोटोकॉल, पहला जो पार्ट है आपका प्रोटोकॉल होता है, यह आपका होता है HTTP,
या आपने देखा भी होगा इस तरह का आपका होता है HTTP, जो आप कुछ भी आप गूगल पे सर्च करते हो तो उसमें क्या जो आपका कई बार आपने देखा होगा HTTP आपका लिखा हुआ आता है जब आप कुछ सर्च करते हो। देन आपका सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट की हम बात करें, सेकंड पार्ट आपका होता है डोमेन। सेकंड पार्ट इसमें आपका डोमेन होता है .com.in आपका कई बार आपने देखा होगा जब आप कुछ सर्च करते हैं गूगल पर तब आपका ये डोमेन जो आपका .com है आपका आपने देखा होगा। तीसरा जो आपका लास्ट जो आपका पार्ट है, लास्ट रिसोर्स का नेम, रिसोर्स जो आप रिसोर्सेज नेम आपका होता है, यह आपका होता है software.htm, software.htm। तो आपने देखा होगा जब भी आप कुछ गूगल पे सर्च करते हो तो इनमें से जो तीन आपको पार्ट बताए गए, तीनों में से कोई ना कोई सा आपको देखने को उसमें मिलता होगा। तो URL का आपने पूरा नाम जो पूछा गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका URL का कंप्लीट नेम है, पूरा फुल नेम जो आपका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसके तीन पार्ट आपको बताए गए हैं, तीनों पार्ट आपने जब भी आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते होगे तब आपने इसे देखा होगा। चलिए अब ऑप्शन में मैच करते हैं। URL का पूरा नाम ऑप्शन है अब आपका यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन डी यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन। तो राइट आंसर क्या आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन सी राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय पटना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताइए जो खुदाबख्श ओरिएंटल जो पब्लिक लाइब्रेरीज है जो कि आपका पटना में है वो इस्टेब्लिश्ड कौन से ईयर में हुआ था? तो इस्टेब्लिश्ड ईयर आपसे पूछी गई है। क्या पूछी गई है? जब वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था वो ईयर आपको बतानी है। तो इस्टेब्लिश्ड की ईयर बताइए जब आपका जो खुदाबख्श ओरिएंटल जो कि एक पब्लिक लाइब्रेरीज है कहाँ पर है, ये आपका पटना में है, तो उसके इस्टेब्लिश्ड की ईयर आपसे पूछी गई है। ऑप्शन है अब आपका 1876, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी 1867। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर इसमें आपका पूछा गया तो राइट आंसर आपका 1891। 1891 में यह आपका स्थापना इसकी की गई थी। तो स्थापना ईयर या इस्टेब्लिश्ड ईयर आपकी 1891 है जो पटना में आपका है। यह आपका पटना यानी बिहार में आपका स्थित आपका है, स्थापित है। इसे कब किया गया था? पूरी डेट इसकी है 29 अक्टूबर 1891 को खान जो आपके बहादुर खुदाबख्श द्वारा 4000 पांडुलिपियों के साथ पब्लिक लाइब्रेरीज के रूप से खेला गया था। यह आपका क्या फारसी में है, अरबी पांडुलिपियों के दुर्लभ संग्रह के लिए जाना जाता है। 1891 में जब बंगाल के गवर्नर 1891 में जो बंगाल के गवर्नर थे, कौन थे? बंगाल के जो गवर्नर थे आपके बंगाल के गवर्नर थे कौन? सर चार्ल्स इलियट जो बंगाल के गवर्नर थे ये थे आपके, आपको पता भी होगा, या अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तब इसका जिक्र आपका होता है। सर चार्ल्स इलियट द्वारा जनता के लिए खोला गया था। तो 1891 में बंगाल गवर्नर सर चार्ल्स इलियट ने किसके, जनता जो पब्लिक है उसके लिए खोला था। तो ये आपका है। तो क्वेश्चन जो इसका राइट आंसर आपका ईयर इसमें पूछी गई है। ईयर के साथ साथ आपको बहुत सी बातें इसमें आपको पता चल गई। तो पूरा नाम जो आपका है खान बहादुर खुदाबख्श, ये क्या है आपका? खान बहादुर खुदाबख्श। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 34। ज्ञान प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? ज्ञान जो प्रबंधन है उससे क्या तात्पर्य है? तो क्या मतलब है? ऑप्शन है अब आपका इसमें सूचना प्रबंधन की सारी गतिविधियां शामिल है। ऑप्शन बी प्रबंधन की सारी गतिविधियों
ऑप्शन सी, इसमें सूचना प्रबंधन की सारी गतिविधियों के साथ साथ कुछ और खास गतिविधियां भी शामिल हैं। ऑप्शन डी, यह सूचना प्रबंधन जैसा ही है। तो राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या है आपका? इसमें राइट आंसर, इसमें सूचना प्रबंधन की सारी जो गतिविधियों के साथ साथ कुछ और खास गतिविधियां भी आपकी ऐड होती है, शामिल आपकी होती है। तो क्वेश्चन 34 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका दिया गया, इसमें पूछा गया है DLRG मेलिंग सूची कौन बनाकर रखता है? तो बताइए, जो आपका DLRG जो मेलिंग सूची है, वो जो लिस्ट है या सूची आप बोल सकते हैं, वो आप कौन बनाकर रखता है? ऑप्शन है अब आपका निष्क्रिय, ऑप्शन बी DRTC, ऑप्शन सी NCSI, ऑप्शन डी इंसडॉक। तो बताइए, जो आपकी DLRG जो मेलिंग लिस्ट होती है, उसे कौन बनाकर रखता है? तो ऑब्वियसली इसे बनाकर रखते हैं DRTC। कौन बनाकर रखता है? DRTC बनाकर रखता है। तो DRTC का फुल फॉर्म क्या होगा? इसमें DRTC की जो फुल फॉर्म है वो होती है आपकी, डी से आपका डॉक्यूमेंटेशन बन गया। डी से क्या हो गया? डी से आपका होता है डॉक्यूमेंटेशन। आर से आपका रिसर्च हो गया। आर से होता है रिसर्च। आर से रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। टी से आपका होता है ट्रेनिंग और सी से आपका बनेगा सेंटर। सी से होता है सेंटर। तो डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इसे बनाकर रखता है। DRTC क्या करता है? सूची जो लिस्ट होती है DLRG मेलिंग की, वो बनाकर रखता है। तो ये जो आपका है DRTC की जो स्थापित है, जो DRTC है, ये इसकी स्थापना किसने किया है? जो स्थापित किया था ये आपका डॉक्टर SR रंगनाथन ने। DRTC स्थापित किसने किया है? एस्टैब्लिश्ड किसने किया है? ये आपका किया है डॉक्टर SR रंगनाथन ने। किसने? जो डॉक्टर SR रंगनाथन है, डॉक्टर SR रंगनाथन ने इसे स्थापित किया था। कब? 1962 में। 1962 में इसकी जो स्थापना है DRTC की, वो डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा की गई थी। SR रंगनाथन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो DRTC आपका है, ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान बेंगलोर केंद्र क्या है? एक अंतर्गत एक यूनिट है, एक इकाई आपकी है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है 1962 में इसकी स्थापना की गई थी DRTC की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया गया ASCII में वर्ण ए का दशमलव रूप क्या है? तो ASCII का ए का जो है दशमलव रूप इसमें आपका पूछा गया है। चलिए, जो ASCII है, इसकी फुल नेम आप जानते हैं। तो ASCII का फुल फॉर्म क्या है? फुल नेम इसमें ए से आपका होता है अमेरिकन। ए से क्या बनेगा? ए से बनता है अमेरिकन। एस से आपका स्टैंडर्ड हो गया। एस से क्या बनेगा? एस से आपका स्टैंडर्ड बनेगा। सी से आपका कोड बनेगा। सी से होता है कोड फॉर इंफॉर्मेशन। आई से, एक आई से आपका इंफॉर्मेशन बनेगा। जो आपका आई होता है, इससे इंफॉर्मेशन बनेगा। और जो दूसरा आई आपका दिया गया, इससे आपका इंटरचेंज आपका बनेगा। इंटरचेंज, तो पूरा नाम इसका बनेगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि क्या आपका सूचना मानक के लिए क्या है? जो सूचना मानक के लिए अमेरिकी मानक कोड से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए एक कैरेक्टर एन्कोडिंग मानक है। चरित्र इनकोडिंग मानक आपका होता है। तो ASCII कोड का यूज़ कैसे? यानी कीबोर्ड में एल्ट जो आपका ALT आपका होता है, ALT की तथा न्यूमेरिक कीपैड से अंकों का प्रयोग करते हैं। न्यूमेरिक पैड से क्या करते हैं? अंकों का, जो आपका नंबर दिया जाता है, नंबर का यूज़ किया जाता है। तो ALT जो आपकी की होती है, उसे दबाकर फिर कोड को क्या करते हैं? दबाते हैं। तो कोड का यूज़ करते हैं। एक बार आपको ALT की, जो आपका ALT की आपको दी जाती है कीबोर्ड में, उसके बाद आपका कोड जो आपके है, कोड को आपको दबाना होता है। तो ASCII कोड कौन कौन से होते हैं? चलिए अब हम जो कोड होते हैं वो जानेंगे। चलिए कोड देखते हैं अब हम। ए से, ए आपका होता है, तो ये हम कोड की बात कर रहे हैं। तो कोड इसमें एक होता है आपका A65,
B 66, B 66, C 67, D 68, E 69, Z 90, Z 90। फिर आपका है यहाँ पर आपका जो आपका प्रश्न चिन्ह होता है क्वेश्चन मार्क आप बोल सकते हो 63, 0 का आपका होता है 48, 48, 1 का आपका होगा 49, 9 का आपका होता है 57, जो कि आपका N होता है, N से आपका 97 हो गया, और B से आपका होता है 98, और स्मॉल Z से आपका हो गया 122, 122। तो इसमें ये आपका ASCI के क्या है कोड आपके कुछ इस तरह के आपके होते हैं। तो इसमें ASCI यानी A का दशमलव रूप इसमें पूछा गया है। क्या पूछा गया है? दशमलव रूप पूछा गया है। तो A से क्या आपका 65 आपका दिया गया है, तो ऑप्शन में आपका 65 कौन सा ऑप्शन में है वो ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन है अब आपका 69, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 67। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी में आपको ऑब्वियसली 65 आपको देखने को मिला, तो यही आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 36 का ऑप्शन बी राइट आंसर आपका ASCI का आपने फुल नेम आपने देख ही लिया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन और इंटरचेंज, इसका आपका पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दे लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया गया है, पुस्तकालय अध्यक्ष पेशे की असल भावना तब आई जब अमेरिकी ऐसा डॉन डिकिंसन ने भारतीय पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए इसकी मदद से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। क्या किया? जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था वो स्टार्ट किया, शुरू किया था। ऑप्शन ए दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरीज, ऑप्शन बी कोलकाता लाइब्रेरीज, कोलकाता पुस्तकालय, ऑप्शन सी आपका दिया गया कोनीमारा, यह आपका बोनी नहीं है, यह आपका कोनी है, प्रिंट में आपकी मिस्टेक हो रही है। कोनीमारा सार्वजनिक पुस्तकालय, कोनीमारा पब्लिक लाइब्रेरीज, ऑप्शन डी पंजाब पुस्तकालय प्राइमर, पंजाब लाइब्रेरीज प्राइमर। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? आपका राइट आंसर है पंजाब पुस्तकालय प्राइमर। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन डी राइट आंसर आपका है। तो असल भावना तब आई जब क्या थी, जो अमेरिकी आशा डॉन डिकिंसन थे उन्होंने पंजाब पुस्तकालय प्राइमर से क्या क्या प्रशिक्षण जो कार्यक्रम था वो शुरू किया था। तो कब शुरू किया था? जो ईयर है, ईयर की बात करें तो 1876 से लेकर 1960, 1876 से 1960 तक ये आपका चला था। तो 1876 से लेकर 1960 इसका आपका अगर ईयर दे दिया जाए, ईयर आपसे पूछा जाए तो ईयर है आपकी 1876 टू 1960, 1876 से लेकर 1960। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इंपीरियल पुस्तकालय भारत का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? जो आपका इंपीरियल जो लाइब्रेरी है, इंपीरियल लाइब्रेरी जो कि भारत का पहला क्या है पुस्तकालय अध्यक्ष पूछा गया है, तो कौन था? ऑप्शन है अब आपका जॉन मैकफ्लेन, ऑप्शन बी एडी डिकिंसन, ऑप्शन सी W.A. बोर्डेन, ऑप्शन डी KM असदुल्ला खान। तो आपको बताना है इंपीरियल जो लाइब्रेरी है उसका पहला पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? तो पहला पुस्तकालय अध्यक्ष था आपका जॉन मैकफ्लेन। कौन था? जॉन मैकफ्लेन। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 38। तो जॉन मैकफ्लेन क्या था? आपका राइट आंसर इसका होगा। तो जॉन मैकफ्लेन 1891 में क्या था? 1891 में कलकत्ता का कई सचिवालय पुस्तकालयों के संयोजन से इंपीरियल जो आपका लाइब्रेरी का गठन किया गया था। तो गठन कब किया गया था? 1891 में। 1891 में 1891 में जो कलकत्ता आपका है, कलकत्ता या कोलकाता आप बोलो, कलकत्ता में क्या हुए थे? कई जो सचिवालय जो आपके पुस्तकालय थे उनके संयोजन से इंपीरियल जो लाइब्रेरी थे उसका गठन आपका किया गया था।
गठन किया गया था। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या था, सबसे महत्वपूर्ण गृह मंत्रालय का पुस्तकालय था। क्या था? जो गृह मंत्रालय का जो पुस्तकालय है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें क्या था, पूर्व में ईस्ट इंडिया कॉलेज के पुस्तकालय, फोर्ट विलियम और लंदन में ईस्ट इंडिया बोर्ड के पुस्तकालय से संबंधित कई पुस्तकें थी, कई बुक्स आपकी थी। जो ये आपका औपचारिक यानी लाइब्रेरी नामक नई जो थी लाइब्रेरी को औपचारिक रूप से कोलकाता के मेटकाफ हॉल में खोला गया। कब खोला? जो औपचारिक रूप से खोला गया था वो खोला गया आपका 30 जनवरी 1903 को। 30 जनवरी 1903 में औपचारिक रूप से कोलकाता में आपका खुला था, मेटकाफ हॉल में। मेटकाफ हॉल में ये आपका खोला गया था। चलिए अब नेक्स्ट, अब आपका जॉन मैकफिलेन ब्रिटिश संग्रहालय के सहायक लाइब्रेरियन को लाइब्रेरियन नियुक्त किया गया था। लाइब्रेरियन क्या किया गया था? नियुक्त आपका किया गया था। ये आपके एक ब्रिटिश संग्रहालय के सहायक लाइब्रेरियन थे। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपका दिया गया है, सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? सरस्वती महल पुस्तकालय पूछा गया है, कहाँ पर आपका स्थित है, कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शन ए तंजावर, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी विजयवाड़ा। तो कहाँ पर है वो आपका सिचुएटेड है या फिर स्थापित है? तंजावर में। जो सरस्वती महल है आपका ये स्थापित आपका तंजावुर में है। ये आपका तंजावुर है, तंजावुर क्या है आपका? तंजावुर में। ये आपका तंजावुर है, तंजावुर में ये आपका स्थापित आपका है। तंजावुर कहाँ पर है? ये आपका तमिलनाडु में है। तंजावुर जो होता है आपका ये तमिलनाडु में आपका स्थापित है, तमिलनाडु में आपका स्थापित है। जो दुनिया में जो आपकी जो वर्ल्ड में सबसे ओल्ड लाइब्रेरी में से एक है। ओल्ड तंजावुर जो आपकी है ओल्ड लाइब्रेरी जो आपकी ये है ओल्ड लाइब्रेरी में से एक आपकी है, ओल्ड लाइब्रेरी में से एक है। चलिए ये आपका जो तंजावुर है इसकी जो ईयर है 1535 से लेके 1675। तंजावुर और मराठा शासकों की बात करें तो ये आपका 1676 से लेके 1855 के नायक राजाओं द्वारा रॉयल पैलेस लाइब्रेरी के रूप में संरक्षित किया गया था। 1918 में इस पुस्तकालय को लाइब्रेरी पुस्तकालय के रूप में बनाया गया था। तो पुस्तकालय के रूप में कब बनाया गया? 1918 में। 1918 में लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में इसको बनाया गया था। तो कब? 1918 में, 1918 की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया आपका AACRII के अनुसार उत्तरदायित्व कथन से पहले यह लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? पहला आपका ए दिया गया ऑप्शन अर्धविराम, दूसरा आपका है विकर्णी तिर्यक, तीसरा आपका अपूर्ण विराम, ऑप्शन डी अल्प विराम। तो इसका जो आपका है AACR सेकंड, इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं? एंग्लो, ये आपका हो गया एंग्लो अमेरिकन, एंग्लो अमेरिकन, एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग, कैटालॉगिंग रूल्स, कैटालॉगिंग रूल्स सेकंड का जो पब्लिक इसका जो प्रकाशन था, यानी इसका प्रकाशन कब किया गया? ये आपका था दिसंबर प्रकाशन की अगर हम बात करें दिसंबर 1978 1978 में किसने किया था? जो इसका प्रकाशन किया था वो क्या था आपका? माइकल गोरन एंड जो माइकल गोरन हो गया एक तो आपका, और दूसरा था आपका पॉल डब्ल्यू विंकलर के द्वारा किया गया था। किस किस के द्वारा किया गया था? इसका जो पब्लिशन या फिर या प्रकाशन आप बोल सकते हो वो आपका माइकल गोरन और पॉल डब्ल्यू विंकलर के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट
जो इसका आपका है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? क्वेश्चन 40 का राइट आंसर आपका विकर्णी तिर्यक है। विकर्णी तिर्यक इसका राइट आंसर है। विकर्णी तिर्यक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विकर्णी तिर्यक का। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इनमें से क्या 2012 के बाद से प्रिंट रूप में प्रकाशित होना बंद हो गया है? क्वेश्चन 49 में पूछा गया है, इनमें से क्या 2012 के बाद से प्रिंट रूप में प्रकाशित यानी पब्लिश होना क्या हो गया था? बंद हो गया है। ऑप्शन ए नया विश्वकोश ब्रिटानिका। ऑप्शन बी यूरोपा विश्व वार्षिकी। ऑप्शन सी किसिंग के पारंपरिक पुरालेख। ऑप्शन डी टाइम्स ऑफ इंडिया निर्देशिका। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका है न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन ए नया विश्वकोश ब्रिटानिका, इसे बोलते हैं इंग्लिश में न्यू इनसाइक्लोपीडिया। न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इसका इंग्लिश में आपको बोलते हैं। इसका जो आपका इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो प्रथम संस्करण था, प्रथम संस्करण की बात करें तो प्रथम जो संस्करण था वो कब किया गया है? प्रथम संस्करण किया गया है इसमें का 1768 में, 1768 में पहला संस्करण हुआ था, जिसमें क्या इसका जो नाम था, किस नाम से प्रकाशित किया गया था? प्रथम संस्करण जो प्रकाशित आपका किया गया था, इसका नाम था डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स साइंस एंड जनरल लिटरेचर के नाम से ये पब्लिश्ड की गया था पहला संस्करण। तो जो 1768 में इसका पहला संस्करण था वो डिक्शनरी ऑफ आर्ट साइंस एंड जनरल लिटरेचर के नाम से पब्लिश्ड किया गया था। और जो 15वां संस्करण है, पहले संस्करण आपने देख लिया, अब 15वां संस्करण की अगर हम बात करें, 15वां जो संस्करण था वो 1974 में हुआ था। फिर इसमें संशोधन करने के बाद, संशोधित के बाद इसमें क्या हुआ? ये इसका नाम रखा गया न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ये इसका आपका 15वां संस्करण आपका है। 15वां संस्करण है, यानी अंतिम जो प्रिंट संस्करण के रूप में ये कब हुआ? यह आपका हुआ था 2010 और 2012 में इसकी घोषणा की गई थी। घोषणा आपका जो न्यू इनसाइक्लो जो कि अंतिम आपका था, अंतिम प्रिंट इसकी 2010 में ही आपका हो गया था, लेकिन जो इसकी घोषणा की गई थी वो 2012 में इसकी घोषणा आपकी की गई थी। पब्लिश्ड ये 2012 में आपका हुआ है। तो क्या नाम था इसका? था न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन ए राइट आंसर आपका है। तो पहला जो संस्करण था आपका ये 1768 में आपका हुआ, जो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, इसका पहला संस्करण 1768 में हुआ। अगर नाम पूछने लगे, नाम था इसका डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स साइंस एंड जनरल लिटरेचर के नाम से पब्लिश्ड हुआ था। जो 15वां या अंतिम जो संस्करण था आपका 1974 में इसका हुआ है, इसका नाम था न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। ये 2010 में आपका हो गया था, लेकिन जो इसकी घोषणा थी ये पब्लिश्ड ये हुआ, ये 2012 में आपका पब्लिश्ड हुआ था। तो क्वेश्चन 41 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है नया विश्वकोश ब्रिटानिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं के लिए पुस्तकालय द्वारा लाए गए निर्देशों के पर्चे को क्या कहा जाता है? पर्चा क्या होता है आपका? पैम्पलेट। पर्चा आप पैम्पलेट होता है, पर्चे को बोलते हैं पैम्पलेट। पर्चा होता है आपका पैम्पलेट। तो पर्चे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संदर्भ सेवा रेफरेंस सर्विस। ऑप्शन बी संदर्भ नियमावली। ऑप्शन सी पुस्तकालय मार्गदर्शिका। ऑप्शन डी पुस्तकालय विज्ञान। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है पुस्तकालय मार्गदर्शिका। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन सी पुस्तकालय मार्गदर्शिका जो होगा इसका राइट आंसर है।
संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश आपके होते हैं। तो जो पैम्पलेट होते हैं इन पर पुस्तकालय से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपकी होती है। पैम्पलेट जो कि आपके पर्चे होते हैं उन पर जो पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपकी दी होती है। किस पर? पर्चे या फिर पैम्पलेट पर। तो क्वेश्चन 42 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 में दिया गया है पुस्तकालय विज्ञान की भाषा में विपणन का अर्थ क्या है। जो विपणन है उसका अर्थ पूछा गया किसमें? जो लाइब्रेरी साइंस आपकी होती है। कौन सी? जो लाइब्रेरी साइंस है आपकी, उसकी लैंग्वेज में या भाषा में, लैंग्वेज या फिर भाषा में जो विपणन का मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो पूछा गया है। ऑप्शन ए पुस्तकालय सेवाएं बेचना। ऑप्शन बी पुस्तकालय के उत्पाद बेचना। ऑप्शन सी पुस्तकें बेचना। ऑप्शन डी पुस्तकालय के उत्पाद और सेवाएं बेचना। तो क्या होता है इसमें पूछा गया है? तो पुस्तकालय जो विज्ञान है, लाइब्रेरी साइंस की लैंग्वेज में विपणन का मीनिंग आपको बताना है। तो विपणन का मीनिंग होता है पुस्तकालय के पुस्तकालय के उत्पाद और सेवाएं बेचना। क्या क्या बेचना? पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी के जो उत्पाद होते हैं और जो सर्विसेज होती है उनको बेचना। तो क्वेश्चन 43 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। राइट आंसर है। तो इसमें जो व्यावसायिक आपका व्यावसायिक विपणन हो गया, पुस्तकालय एकाग्रता होता है, समतुल्य और फैलाव जैसी अप्रोक्स समान जो आपकी विपणन प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हैं, और जो आपके डॉक्यूमेंट के उत्पादन के लिए, डॉक्यूमेंट्स के उत्पादन के लिए, दस्तावेज के उत्पादन के लिए पुस्तकालयों का क्या करते हैं? बहुत कम इसमें आपका नियंत्रण होता है, नियंत्रण आपका होगा। तो पुस्तकालय और उपयोगकर्ता की मांगे मार्केट में है, तो क्या होती है? बाजार में है, बाजार या फिर मार्केट में आपकी होती है। उपयोगकर्ता उपभोक्ता है। उपयोगकर्ता क्या होते हैं? उपभोक्ता आपके होते हैं। विक्रेता क्या होता है? इसमें लाइब्रेरी स्टेप है। और खरीदार क्या होता है? उपयोगकर्ता होता है। विक्रेता जो बेचता है यानी विक्रेता होता है आपका लाइब्रेरी स्टाफ। लाइब्रेरी स्टाफ आपका विक्रेता या फिर आपका बेचने वाला हो गया, और जो खरीदार होता है वो आपका यूज़र होता है। यूज़र जिसे आप ज़रूरत होती है वो आपका यूज़र यानी उपभोक्ता आपका होगा, उपयोगकर्ता होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से आप कर लेना, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। चलिए, लाइब्रेरी स्टाफ आपका विक्रेता होता है, और जो खरीदार आपका होगा वो होता है आपका उपयोगकर्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपका दिया गया, इनमें से किसने सूचना स्रोतों को व्यावहारिक, गैर व्यावहारिक, नव्य व्यावहारिक और सूक्ष्म दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत किया था? इनमें से किसने जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज को व्यावहारिक या फिर गैर व्यावहारिक, नव्य व्यावहारिक और सूक्ष्म डॉक्यूमेंट्स के रूप में क्या किया था? वर्गीकृत किया था। ऑप्शन ए ब्रैडफोर्ड, ऑप्शन बी प्रोगन, ऑप्शन सी हसन, ऑप्शन डी रंगनाथन। तो किसने किया था? जो किया था आपका रंगनाथन ने किया था। किसने किया था? रंगनाथन ने किया था। तो जो आपका लाइब्रेरी साइंस के जो जनक है, जो लाइब्रेरी साइंस के जनक है, तो लाइब्रेरी जो साइंस है, लाइब्रेरी साइंस के जनक कौन है? ये आपके हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। डॉक्टर जनक की हम बात करें तो जनक कौन है? जनक आपके हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। एस.आर. रंगनाथन इसके किसके जनक है? पुस्तकालय विज्ञान के जनक है, लाइब्रेरी साइंस के जनक आपके हैं, जनक है। जन्म इनका हुआ है तो बर्थ, डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें, जन्म तिथि है इनकी 9 अगस्त 18
1892, तो 9 अगस्त 1892 में इनका जन्म हुआ था, जिन्होंने सूचना स्रोत जैसे कि वृत्तचित्र और ये प्रिंट और गैर प्रिंट, प्रकाशित और अप्रकाशित, मैक्रो और माइक्रो, पारंपरिक और गैर पारंपरिक है, इन्हें क्या किया। फिर सूचना स्रोत जो आपका है, सूचना स्रोत होते हैं जिसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर या जैसे सूचना स्रोत जैसे कौन से, वृत्तचित्र हो गया आपका, जैसे वृत्तचित्र आपका हो गया, वृत्तचित्र हो गया। गैर दस्तावेज आपका होता है, गैर दस्तावेजी, प्रिंट, गैर प्रिंट हो गया आपका, गैर प्रिंट आपका हो गया, गैर प्रिंट, प्रकाशित और अप्रकाशित, आपका हो गया, प्रकाशित और अप्रकाशित हो गया। मैक्रो, यहाँ पर ऊपर देखिए आप, मैक्रो और माइक्रो, पारंपरिक और गैर पारंपरिक होते हैं, पारंपरिक। फिर आगे अब आपका जो आपका प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज होता है, टर्शरी, तृतीय रूप में उपविभाजित आपका किया गया, सब डिवीज़न, इन्हीं का क्या सब डिवीज़न आपका किया गया। सब डिवीज़न किस में, एक तो आपका प्राइमरी हो गया, प्राथमिक या प्राथमिक आप बोल लो, प्राइमरी बोल लो, प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया, और तृतीयक में क्या किया गया, इसने सब डिवीज़न आपका किया गया, उप विभाजन, या आप सब डिवीज़न इसमें बोल सकते हो, उप विभाजन या फिर सब डिवीज़न किया गया है। किसने किया था, ये भी आपका रंगनाथन ने किया गया है, रंगनाथन ने इन्हें इसमें उप विभाजन या सब डिवीज़न आपका किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज में। चलिए क्वेश्चन जो आपका 44 है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, रंगनाथन इसका राइट आंसर है, जो आपके लाइब्रेरी साइंस के जनक है। इनका जन्म आपका 9 अगस्त, जन्म की अगर बात करें, जन्म इनका हुआ था 9 अगस्त 1892 में इनका जन्म आपका हुआ है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।